हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 दिसंबर और हम 22 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? यह किया गया है बी साईराम को। किसको किया गया है? बी साईराम को। जो कोयला मंत्रालय है उसने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक नियुक्त किया है। बी साईराम इससे पहले नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी के पद पर कार्यरत है। को 26 अक्टूबर 2022 को उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची के निदेशक यानी तकनीकी योजना परियोजना का पदभार भी संभाला था और इससे पहले वे कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। तो बी साईराम को अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता 2025 वार्षिक संयुक्त सेना नौसेना का जो अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच किया गया है। एकता 2025 वार्षिक संयुक्त जो नौसेना अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो ये भारत और मालदीव के बीच किया गया है। किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। ये भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच में किया जाता है और वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका उद्देश्य है डाइविंग, विशेष बल नीति और समन्वित युद्ध क्षेत्रों में समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। और ये इसका जो 8वां संस्करण था अभी 2025 के अंदर, इसका 8वां संस्करण था जो 2025 के अंदर आयोजित किया गया था। तो किसके बीच होता है ये? भारत और मालदीव के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? सशस्त्र सीमा बल का जो 62वां स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 दिसंबर को। कब मनाया गया? 20 दिसंबर को। सशस्त्र सीमा बल जो अपना 65वां स्थापना दिवस है वो केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में पूरे जोश और उत्साह के साथ और अनुशासन के साथ मनाया है। और इस महत्वपूर्ण स्थापना दिवस में परेड में जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है अमित शाह जो उनके जो मुख्य अतिथि रहे थे। और इसका जो संकल्प है वो है कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के संकल्प के साथ एसएसबी राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर। ये इसका टैगलाइन है इसकी। निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड दिया गया है? निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है उस्मान डेम्बले को। किसको दिया गया? उस्मान डेम्बले को। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड उस्मान डेम्बले को दिया गया और जिन्होंने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और क्लब को ऐतिहासिक जो ट्रेबल है यानी ट्रिपल जी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें यूएएफ चैंपियन लीग खिताब भी शामिल है। और उन्होंने ये पुरस्कार दिसंबर 2025 के अंदर आयोजित समारोह के अंदर दिया गया है और वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले पीएसजी खिलाड़ी बने हैं। पीएसजी मतलब पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वो थे पत्रकारिता से। किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित थे।
जो पुरस्कार है विजेता पीटर अर्नेट एक प्रसिद्ध युद्ध संवाददाता और पत्रकार थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वियतनाम युद्ध जो 1966 के अंदर हुआ था, 1966 में उन्हें जो पुलित्जर पुरस्कार है वो जीता था। और खाड़ी युद्धों सहित कई संघर्षों की जो जमीनी रिपोर्ट के लिए जाने जाते थे और उनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में से संबंधित थे और 1966 में वियतनाम युद्ध की कवरेज के लिए उनको जो वो पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया गया था। और CNN के लिए पहले खाड़ी युद्ध 1991 के दौरान बगदाद से सीधी रिपोर्टिंग करने के लिए विश्वव्यापी ख्याति भी इनको मिली हुई थी। और उन्होंने 17 से अधिक युद्धों को कवर किया था और वियतनाम में इराक तक और ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी इन्होंने किया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का खिताब हरियाणा को हराकर किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का जो खिताब है हरियाणा को हराकर किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने। झारखंड ने हरियाणा को 59 रन से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए थे। कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 49 गेंद के अंदर 101 रन बनाए थे। और कुमार जो कुशागर है उसने 38 गेंद में 81 रन की उम्दा पारी खेली थी। और जवाब में हरियाणा की टीम ने 193 रन ही बना सकी। कितने? 193। सैयद मुश्ताक अली की शुरुआत 2007 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2007 के अंदर। और 2010 में महान क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था। कब? 2010 के अंदर। इसके नाम क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम से इसका नाम बदल दिया गया था। भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2024-25 का 10वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका जो 2024-25 का जो 10वां संस्करण है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय राज्यों के सांख्यिकी विभाग 2025 की जो 10वीं संस्करण है उसकी पुस्तिका का जो प्रकाशन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। जो हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2023-24 यानी 24 के अंत में जारी की गई थी। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2024-25 के रूप में आता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्यों के आंकड़ों का व्यापक विवरण देता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी है? हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी है? तो ये बनी है मिची बेंट हॉस। कौन बनी है? मिची बेंट हॉस। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बेंट हॉस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगिता बनने जा रही है। वे ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट की आगामी NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन पर उड़ान भरने वाली है। बात करें मिशन के बारे में तो NS-37 मिशन एक ऑर्बिटल फ्लाइट है जिसमें माइकेला सहित कुल 6 यात्री सवार होंगे और ये उड़ान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर कारमान रेखा को पार करेगी और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है। और यात्रियों को कुछ मिनटों तक माइक्रोग्रेविटी यानी भारीनता का अनुभव होगा और उसके बाद यान पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। मिची की भागीदारी इस मिशन को ऐतिहासिक बनाती है। 16 जून 1963 को वोस्टॉक 6 यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। किसने? जो पहली अंतरिक्ष में जाने वाली जो महिला थी वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। तो उन्होंने किस मिशन के तहत की थी? तो 16 जून 1963 को वोस्टॉक 6 यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल के अंतरिक्ष से गई और 2003 में कोलंबिया आपदा में उनका निधन हो गया। किसका? सुनीता विलियम्स कल्पना चावला का।
और सेली राइड अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी महिला थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि मेघालय राज्य में चना भोई नाम की स्नैक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है और रवि रंजन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। और मुंबई शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात देश में स्थित जो चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब इसको दिया गया है और भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।